गुड इवनिंग साथियों। क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत करी है। इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय ये फ्रेश चैप्टर है क्लास 9 में पढ़ने के लिए। इसके पहले 8-7 में इसके पढ़ने के बारे में कुछ नहीं है, तो हम लोग बेसिक से जानेंगे इसके बारे में क्या है। इसमें कोई फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं है, बस एक बेसिक जानकारी है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। आते हैं पहले यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री क्या है, ठीक है। तो भूमिका पे आते हैं। तो ज्यामिति जो शब्द है, ज्यामिति शब्द इंग्लिश में क्या हो गया, जियोमेट्री। ये दो शब्द से बना है, जियो और मिट्रीन। जियो और मिट्रीन, जियो मतलब क्या हो गया, भूमि, भूमि या फिर बोल सकते हैं उसको पृथ्वी, ठीक है। जियो मतलब पृथ्वी या भूमि, और मिट्रीन का मतलब हो गया मापना। मतलब हम कहीं पर भी मापने का काम कर रहे हैं भूमि को, जमीन को, वो किस में आ गया हमारे पास, जियोमेट्री में वो चैप्टर आ गया, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। प्राचीन सभ्यताओं से ही ज्यामिति का प्रयोग होता रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए मिस्र का सभ्यता, ये कुछ सभ्यताएं हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिले होंगे, मिस्र की सभ्यता और ये चीन का सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता वगैरह। तो मिस्र की सभ्यता के लोग जो हैं वहाँ पिरामिड बहुत फेमस है। मिस्र में क्या पिरामिड बहुत फेमस है, वो बहुत आकार का होता है, ठीक है। जैसे ये एक त्रिभुजाकार पिरामिड इस तरीक़ा से बन जाएगा, ठीक है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करने के लिए वो लोग जानते थे, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम लोग अपना इंडिया का सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ही एक नियोजित शहर था वो। सड़कें जो थी वहाँ समानांतर क्रम में इस तरीक़ा से सड़कें बनाई जाती थी, इस तरीक़ा से सड़कें, और बीच बीच में जो घर है जो इस तरीक़ा से ग्रिड बनाया जाता था, ठीक है। तो ये ज्यामिति का ही रूप हो गया। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें बरामद हुए हैं, ईंटे का क्या है अनुपात, 4:2:1, ठीक है। ये 4 लंबाई का अनुपात, 2 चौड़ाई का अनुपात और 1 मोटाई का अनुपात। तो देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में भी क्या था, ये ज्यामिति का प्रयोग ऑलरेडी पहले से हो रहा था, ठीक है। फिर ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ, ये वैदिक ग्रंथ है इंडिया का, ये बहुत प्राचीन है। शुल्ब सूत्र ग्रंथ, इस ग्रंथ में ज्यामितीय रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ज्यामितीय रचनाओं का प्रमुख ग्रंथ बोला जाता है इसको, शुल्ब सूत्र ग्रंथ को, ठीक है। तो ये सब पहले के समय का है। आगे आते हैं, देखिए यूनानी गणितज्ञ थेल्स, बहुत ही आगे इसको नाम जानने को मिलेगा आपको। यूनानी गणितज्ञ थेल्स, इसने सबसे पहले उत्पत्ति यानी कि प्रूफ के बारे में बताया कि प्रूफ करना है किसी चीज़ को। और सबसे पहले इन्होंने किसे प्रूफ किया था, ये कि वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त को समद्विभाजित करता है। अभी हम लोग पढ़ लेंगे आराम से कि ये वृत्त है, व्यास क्या होता है, बिल्कुल एकदम बीच का पार्ट इसका। तो बीच का पार्ट हो गया, ये वृत्त को परिभाषित किया। तो हम लोग तो ये अब जान रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले वो प्रूफ करके बताया था। तो प्रूफ करने का ये शुरुआत किसने किया था, थेल्स ने किया था, यूनानी गणितज्ञ, ठीक है। फिर आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है, यूक्लिड। यूक्लिड इन्होंने, ये थे क्या, ये एक टीचर थे। यूक्लिड क्या थे, एक टीचर थे। और बहुत समय के बाद लगभग 250-300 BC के आसपास ये लिखे थे। जो थेल्स थे, थेल्स के ही बाद इनके शिष्य थे पाइथागोरस, वो भी बहुत आगे बढ़ाए गणित को। लेकिन ये सब क्या थे, पुराना समय में, और जो पढ़ाई हो रहा था, ये सब जो जानकारी था वो बस उपयोग हो रहा था, वो बस उपयोग हो रहा था। लेकिन जब यूक्लिड का समय आया, यूक्लिड ने क्या किया, इन अपने समय तक ज्ञात जितने भी गणित के ज्ञान थे, गणित के जो भी ज्ञान थे, उनको क्या किया, एकत्रित किया। उनको एकत्रित किया और एक किताब के रूप में, उस किताब का नाम है एलिमेंट्स। उस किताब का नाम है एलिमेंट्स। यूक्लिड ने लिखा है ये ग्रंथ एलिमेंट्स। इसमें 13 चैप्टर हैं। इसमें एक पूरा बुक में इसको अरेंज कर दिया ताकि आगे ये पढ़ा जा सके, आगे के बारे में इसको जानकारी मिल सके। मतलब प्रॉपर एक डेली लाइफ में सब्जेक्ट के रूप में इसको लेकर आया। उसके पहले जो है ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या तो वो जाता था क्या मौखिक रूप से, कि चलो कुछ जानकारी है हमारे सीनियर्स के पास, वही जानकारी अभी हमको मिला, फिर आगे ये बढ़ेगा। तो मौखिक जानकारी से मिलता था, और नहीं तो फिर पहले का याद होगा वो ताम्रपत्र, ताड़ के पत्ता पर लिखा जाता कोई जानकारी को, उस तरीक़ा से मिलता था, ठीक है। लेकिन उस समय कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया यूक्लिड ने कि एक पूरा बुक ही बना दिया, एक ग्रंथ, जिसका नाम क्या हो गया, एलिमेंट्स, ठीक है। और ये एलिमेंट्स बुक, ये पुस्तक के किसने लिखा है, यूक्लिड ने लिखा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अभी आगे आते हैं हम लोग ठीक है, हमारा पॉइंट पे। यूक्लिड ने जो बुक लिखा एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें ज्यामिति से जो संबंधित था, उसमें परिभाषाएं दी, कुछ परिभाषाएं दी कि वो परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है, जो इन्होंने दी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए यूक्लिड की परिभाषाएं, यानी कि
डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहला कि बिंदु, बिंदु यानी कि पॉइंट क्या बोले कि जिसका कोई भी भाग नहीं होता है, एक इतना छोटा टुकड़ा जिसका कोई भाग नहीं हो सकता है। हम लोग सिंपली एक डॉट इस तरीके से एक डॉट दे दिए, ये क्या हो गया, ये बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसमें ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो मोटाई है, तो बोलते हैं इसका कोई भाग नहीं हो सकता है, वही क्या हो गया, बिंदु, ठीक है। सेकंड पॉइंट रेखा, लाइन क्या है, ये चौड़ाई रहित लंबाई, मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें इस तरीका से ये लंबाई तो है लेकिन इसका चौड़ाई ना के बराबर है, चौड़ाई इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसको क्या बोल दिए, ये क्या है, रेखा, क्या है ये, रेखा। ये और आगे बढ़ सकता है, ये रेखा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। कोई एक रेखा हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है, रेखा क्या बोले अभी कि चौड़ाई रहित लंबाई, मतलब लंबाई है चौड़ाई नहीं है, तो इसका कोई ना कोई इंड पॉइंट इस तरीके से जो सिरे में जाएंगे, इसका लास्ट पॉइंट पे वो क्या होता है, ये इसका सिरा क्या है, एक बिंदु है। इस तरफ भी क्या इसका सिरा क्या है, एक ये बिंदु है, ठीक है। रेखा के ये कुछ परिभाषाएं थी। ये नंबर 4, एक सीधी रेखा क्या है, ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है। इसको इस तरीके समझे कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ठीक है। इसके ऊपर एक और बिंदु, इस तरीका से क्या है, ये अरेंज है इस तरीका से, ठीक है। एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु सपाट रूप से अरेंज है, तो ये क्या हो गया, सीधा रेखा हो गया, ठीक है। सपाट रूप से है, ये क्या हो गया, सीधी रेखा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पृष्ठ यानी कि सरफेस, सरफेस क्या बोले कि जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है, सरफेस क्या हुआ, जिसमें केवल लंबाई एवं चौड़ाई होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास बुक है, अपना पेज है, तो पेज का वो पेज का देख लीजिए ऊपर का पार्ट, वो क्या है, पेज में क्या होगा, इस तरीके से अगर एक पेज बना हुआ है तो इस पेज में क्या है, ये लंबाई है इस तरफ से और ये चौड़ाई है इस तरफ से, और तो कुछ नहीं है, तो यही क्या हो गया, ये पूरा का जो बीच का एरिया हो गया, यही क्या हो गया, सरफेस, यानी कि यही क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, ठीक है। आगे पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो क्या होती है, रेखाएं होती है। अभी हमने देखा कि अगर ये पृष्ठ है तो किनारा ये क्या होगा, ये लंबाई जो है ये क्या है, ये इसका किनारा है, तो वो रेखा ही है, ठीक है। ये नेक्स्ट, एक समतल पृष्ठ यानी कि प्लेन सरफेस क्या है, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। ये सरफेस के बारे में बात की तो सरफेस में जैसे एक प्लेन सरफेस, हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे पास कॉपी है, वो कॉपी का जो पेज है, जो सरफेस है, वो क्या है, प्लेन सरफेस है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। मतलब कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, जैसे पेज हमारे पास क्या है, पूरा पेज क्या है हमारे पास, इस तरीके से पूरा का पूरा सीधा है, ठीक है। इस तरीके से वक्र नहीं है, इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा पूरा सीधा, ये क्या हो गया हमारे पास, समतल पृष्ठ जिसका तल बराबर हो, सरफेस क्या है, पूरा प्लेन हो, वो क्या हो गया, समतल पृष्ठ। और ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये समतल नहीं है, ठीक। आगे कुछ अपरिभाषित शब्द, आप देखिएगा इसमें एग्जाम्पल के रूप में भाग, लंबाई, चौड़ाई, सपाट रूप इत्यादि, ये क्या है, अपरिभाषित शब्द है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि बिंदु के बारे में कि बिंदु क्या होता है, तो बिंदु क्या बोले, बिंदु क्या हुआ कि जिसका कोई भाग नहीं होगा। तो हमसे पूछा जाएगा, बोलेगा कि बताओ ये भाग जो है, ये भाग कहने का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे भाग कहने का मतलब कुछ एरिया, थोड़ा सा एरिया, या फिर क्षेत्र, कुछ क्षेत्र है जिसको बोलेंगे कि ये कुछ भाग है। तो बोलेगा कि क्षेत्र क्या होता है, तो फिर बोलेंगे क्षेत्र हो गया कि एक तल पर लंबाई चौड़ाई के बीच का जो जगह हो गया, तो फिर बोलेगा लंबाई क्या है, फिर लंबाई बताओगे क्या हो गया, फिर बोलोगे चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई बताएंगे। तो इस तरीका से कुछ शब्द ऐसे आते हैं, मतलब एक लंबा श्रृंखला बन जाएगा परिभाषा का, जो कि बताना मुश्किल है, मतलब हर चीज़ का प्रॉपर क्या है, परिभाषा नहीं है। तो क्या हुआ, बोला कि चलो ये परिभाषा को मानते हैं, लेकिन कुछ गणितज्ञ जो थे उन्होंने क्या किया, ये पूरा पूरा इसका परिभाषा को नहीं माना, बोला कि ये शब्द अपरिभाषित हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग फिजिकल रूप में कर सकते हैं, भौतिक रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भौतिक, ये क्या हो गया हमारे पास ज्यामिति में जो ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर ज्यामिति में कि बिंदु, रेखा और तल, तल यानी कि समतल पृष्ठ को अपरिभाषित शब्द मानकर चलते हैं। इसको अपरिभाषित माना गया, लेकिन हम लोग फिजिकली रूप में ये जानेंगे, ये याद रखेंगे कि हाँ बिंदु मतलब ये एक तरीका से, ठीक है। रेखा हो गया कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इस तरीका से, जिसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी, ठीक है। समतल पृष्ठ मतलब ये, तो फिजिकल रूप में हमको इसको ध्यान रखना है, लेकिन ये शब्द को बाद में अपरिभाषित करार दिया। यूक्लिड ने ये परिभाषा दिया था, ठीक है, लेकिन बाद में और भी गणितज्ञ आए, उन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया। तो ये तीन शब्द बिंदु, रेखा, तल, इसको क्या किया, हम लोग अपरिभाषित शब्द मानकर इसको चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूक्लिड की अविगृहित, यानी कि यूक्लिड के कुछ एक्जियोम्स। अविगृहित होता क्या, पहले वो देखिए।
अभिगृहित कहने का मतलब इंग्लिश में इसको बोले एक्जियोम, ये वो चीज़ होता है जो ट्रूथ हो, जो बिल्कुल ट्रूथ है, जो सच है, एकदम सर्वव्यापी सत्य है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिग्रहित। और इसको हम लोग सामान्य अवधारणा भी बोलते हैं, सामान्य अवधारणा। अब इसका खासियत क्या है, इसका डेफिनेशन से सीखते हैं। वे कल्पनाएं जिनका निरंतर गणित में प्रयोग किया गया एवं जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो कि पूर्णतः सत्य हो, जो कि क्या है, पूर्णतः सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है, और इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ज्यामिति में नहीं, ज्यामिति के अलावा और भी अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, उसी को हम क्या बोल दिए, अभिगृहित यानी कि एक्जियोम। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट है। पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसका अगर हम लोग लेके चले एग्जाम्पल ज्यामिति के रूप में, ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ये क्या है, एक वृत्त है। मान के चलिए कि इसका जो क्षेत्रफल है ये 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसका भी क्या है क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर, ये वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल क्या है 200 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये क्या बोला गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये त्रिभुज जो है, चेंज कर लेते हैं, ये त्रिभुज जो है ये क्या है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, 200 मीटर ये भी, 200 मीटर स्क्वायर ये भी। ये चतुर्भुज जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि 200 मीटर स्क्वायर ये भी है और ये भी है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास बोल रहा है, पहला सेंटेंस कहने का मतलब यही हो गया कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो क्या होते हैं, आपस में भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ज्यामिति से बाहर का इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि ज्यामिति से बाहर हो जाए, तो हम लोग सिंपली कोई भी चीज़, जैसे एक डंडा ले लिए, एक डंडा, या फिर एक पेन ले लिए, या भाई एक पेन है, इसका कुछ लंबाई होगा, ठीक है, एक दूसरा पेन है, इसका भी कुछ लंबाई होगा, एक तीसरा पेन है, इसका कुछ लंबाई होगा, ठीक है। अब बोलेगा ये पेन इसके बराबर है और ये पेन इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अभिगृहित कहने का मतलब यही हो गया कि वैसा वाक्य, वैसा कथन जिसका इस्तेमाल जो है सिर्फ ज्यामिति में ही नहीं, ज्यामिति के अलावा कहीं और भी हो सकता है, और ये पूरा सत्य है, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 2 नंबर पे। 2 नंबर ये कि यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए कि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए। मान के चलो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह 2 + 5 = 10, ये लिखा हुआ है, सॉरी 2 × 5 = 10, तो इसका मान भी तो 10 ही हो गया और इसका मान भी 10 हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें 5 जोड़ दिए और इसमें भी 5 जोड़ दिए तो इसका मान कितना हो जाएगा 15, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 15। तो यही कथन यहाँ पर है कि यदि बराबरों को बराबर से जोड़ा जाए, ये दोनों आपस में बराबर था, 2 × 5 और 10 आपस में बराबर था। अब इसमें हम क्या किया, बराबर ही जोड़े, इधर भी 5 जोड़े और इधर भी 5 जोड़े, तो जो पूर्ण बना, पूर्ण इधर भी क्या बन गया 15, इधर भी क्या बन गया 15। तो ये कथन वही है कि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरा कथन पे आते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाता है तो शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम जो अभी हमने एग्जाम्पल बताया उसी का ये घटाव वाला रूप है, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 4 पे, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये समझिएगा, संपाती कहने का मतलब होता है, संपाती मतलब हो गया कि ये कोई एक वस्तु मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा वस्तु इसी के ऊपर, दूसरा वस्तु इसी के ऊपर पूरा पूरा रखा जाए, दूसरा वस्तु पूरा पूरा इसी के ऊपर रखा जाए तो सेम टू सेम इसी का लंबाई के बराबर वो भी हो जाएगा। तो 2 वस्तु अगर संपाती हो गया, पूरा पूरा बराबर है, वही यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 2 वस्तुएं संपाती हो मतलब एक दूसरे के ऊपर पूरा से वो ओवरलैप कर जाए, तो क्या बोलते हैं, वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 5, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है भाई, ये पूर्ण, जैसे हम त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर से काट के हटा दिए। मान के चलिए कि ऊपर का पार्ट हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर था और पूरा जो त्रिभुज था वो 50 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। तो 50 मीटर स्क्वायर पूरा था और 10 मीटर स्क्वायर क्या है, इसका एक भाग है। तो जो पूरा पूरा होगा, पूरा भाग जो होगा वो हमेशा क्या होता है, अपने ही भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। पूर्ण हमेशा अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फिर देखिए 6 पॉइंट, एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि इधर 2 × 5 था, इधर क्या है 10 है, ये दोनों तो बराबर ही है ना। अगर इसको भी 2 से गुना करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 20, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 20, ठीक है। हम लोग सिंपल
लॉजिकल द्वारा इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर 7, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, जैसा ये दोगुना था वैसा इस तरीके से क्या है ये आधा। ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक जियोम है, यानी कि अभिगृहित, ये अभिगृहित है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग ये जियोमेट्री में यानी ज्यामिति में भी और ज्यामिति के बाहर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्वव्यापी सत्य कथन है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अवधारणा। अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा अभिगृहित, क्या पढ़ा, अगृहित, इसको एक्जियोम। कोशिश करिएगा कि इंग्लिश का वर्ड याद रहे, थोड़ा आसान होता है समझना। अभिग्रहित हम लोगों ने पढ़ा और अभी हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा यानी कि पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी क्या है, सत्य कथन है, ये भी क्या है, सत्य कथन है। जिस तरीका से अभिग्रहित था कि पूरा पूरा सत्य, उस तरीका से अवधारणा भी क्या है, पूरा पूरा सत्य। लेकिन ये क्या है, ऐसी कल्पना है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित, ठीक है। उसमें क्या था कि ज्यामिति के बाहर भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये विशेष रूप से क्या है, ज्यामिति से ही संबंधित है, ठीक है। कथन पे आते हैं। पहला कथन, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यहाँ से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। इसी को दूसरे भाषा में इस तरीके से बोलेंगे कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगर दो भिन्न बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, अगर दो भिन्न बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो ये दो भिन्न बिंदु से होकर एक सीधी रेखा, वो अद्वितीय, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है दो बिंदु से लेकर। अब ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो यहाँ से तो बहुत सारा रेखा खींचा सकता है कि चलो इस तरीका से रेखा दो खींच दिए, तीनों खींच दिए, बहुत सारा रेखा होगा। यहाँ से भी हो सकता है दो तीन चार रेखा, लेकिन ये दोनों बिंदु को मिला करके सिर्फ एक ही रेखा खींची जाएगी, ठीक है। ये अवधारणा हो गया नंबर 1, ज्यामिति से संबंधित, ठीक है। फिर नंबर 2, एक शांत रेखा यानी कि टर्मिनेटर लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा मतलब एक ऐसा रेखा जो जिसका लंबाई फिक्स, ठीक है, लंबाई फिक्स हो। तो ये हमने एग्जांपल यहाँ पर दिया फिगर में कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक रेखा है, ये ए से शुरुआत हुआ, बी पे खत्म हुआ, तो ये शांत रेखा है। लेकिन इसको हम लोग और आगे भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, मतलब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, शांत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा खंड, यानी कि रेखा का वो खंड, वो टुकड़ा जिसका लंबाई फिक्स हो, शांत रेखा को ही हम लोग रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हमारा मर्जी, हम भाई केंद्र कहीं पर मान ले, हम यहाँ पर केंद्र मान ले, मन हुआ तो यहाँ केंद्र मान ले, मन हुआ तो यहाँ केंद्र मान ले, और कुछ भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ले लिए, हम वृत्त बना सकते हैं, 7 सेंटीमीटर ले लिए, वृत्त बना सकते हैं। मतलब ये भी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये अवधारणा है। वृत्त खींचने का मतलब ये जरूरी नहीं कि 5 सेंटीमीटर ही त्रिज्या होना चाहिए, कि कोई भी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री यहाँ रहे चाहे 90 डिग्री वहाँ रहे, है तो 90 ही ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर ही होगा, ठीक है। ये अवधारणा नंबर 4। नेक्स्ट ये 5 नंबर अवधारणा, देखिएगा इसको ध्यान से जरा। 5 नंबर क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण यानी कि 90 + 90 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं जो बोल रहा है, जो ये फिगर्स है, ठीक है। क्या बोला गया कि यदि एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा ये है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं, एक सीधी रेखा ये और एक सीधी रेखा ये दोनों सीधी रेखाओं पर गिरकर इस तरीके से गिरी, इस पर गिरने के बाद जिस तरफ, अब ये रेखा है तो इसका दो तरफ, एक इधर लेफ्ट हो गया एक इधर राइट हो गया, तो जिस तरफ इसका जो है अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो, अंतः कोण मतलब अंदर जो कोण बनता है, तो भाई ये इस तरफ का अंतः कोण है और ये इस तरफ का अंतः कोण है। अब अंतः कोण का योग क्या बोल रहा है कि दो समकोण से कम हो, यानी 180 से कम हो, ठीक है। तो 180 से कम इस तरफ बन रहा है, हम लेके चले, मान के चले कि अगर 180 से कम इस तरफ बन रहा है, तो ये जो दोनों रेखाएं थी ना, अगर इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे आगे इस तरफ, जिस तरफ 180 से कम है उस तरफ, ये उसी तरफ जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं पर जाके वो मिल जाएगी। यही पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा गया है, यदि एक सीधी रेखा
दो सीधी रेखाओं पर गिरकर जिस ओर उसका अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम हो, तो ये दोनों रेखाओं को बढ़ाने पर क्या होता है कि जिस तरफ कोण कम होता है उसी तरफ जाकर के ये मिल जाता है। ठीक है, यही पूरा कथन करने का मतलब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, प्रमेय, थ्योरम। ठीक है, प्रमेय, थ्योरम या फिर साध्य। साध्य कहने का मतलब होता है कि जो सिद्ध किया जाए उसको क्या बोलते हैं, साध्य, यानी कि प्रोपोजिशन इंग्लिश में। देखिए, प्रमेय क्या है, वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिगृहितों या पहले सिद्ध गए कथनों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है रीजनिंग के थ्रू भी सिद्ध किया जाता है। मतलब प्रमेय क्या हो गया कि जिसको हम लोग सिद्ध करें, वो सिद्ध करने के लिए हम लोग जो एक्जियोम था अभिगृहित उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, जो अब ये पहले से जो हम लोगों ने थ्योरम सिद्ध किया है उसका इस्तेमाल करें या परिभाषाओं का इस्तेमाल करें। ये सब का इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रमेय। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर ये दिखाया है। देखिए, एक सीधी से रेखा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी यहाँ से यहाँ तक हो गया, बी सी यहाँ से यहाँ हो गया। बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रूफ कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी संपाती है। अभी हम लोग संपाती के बारे में थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे। संपाती क्या होता है, एक रेखा, एक लाइन जिसके ऊपर, इसी के ऊपर दूसरा लाइन, मतलब एक वस्तु के ऊपर ही दूसरा वस्तु क्या हो जाए, संपाती हो जाए, उसी के ऊपर ही वो गिर जाए, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों लंबाई में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए बी प्लस बी सी के साथ क्या है, ए सी क्या है, संपाती है। ए बी और बी सी, इसके साथ ये पूरा का पूरा ए सी संपाती है कि नहीं है, उसी रेखा पर है, संपाती है। अतः अभिगृहित 4 के अनुसार क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, क्या हो गया, प्रूव हो गया। अभिगृहित 4 आप देख सकते हैं, पहले अभिगृहित ये है। अभिगृहित 4 में क्या था लिखा हुआ यहाँ पर कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और हम लोग पढ़ें कि अभिग्रहित होता क्या है। अभिग्रहित होता है वो जो सर्वव्यापी सत्य हो, जो सर्वव्यापी सत्य हो, हर जगह क्या है वो सही है। और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ज्यामिति में नहीं, ज्यामिति के अलावा बाहर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभिगृहित 4 के अनुसार क्या हो गया, ये हमारे पास सत्य हो गया कि हाँ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। तो ये एक थ्योरम हो गया, एक प्रमेय हो गया, जिसको हमने प्रूफ किया अभिगृहित का सहारा लेकर के। ठीक है, तो प्रमेय जिसको पहले से ज्ञात नॉलेज पर उसको प्रूफ किया जाए वही क्या हो गया, प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना तक ही है। तो ये क्लास 9 का यूक्लिड ज्योमेट्री, भाई इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई मैथ सॉल्विंग नहीं करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ज्यामिति का बेसिक चीज़ यहाँ पर से है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। और जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग आकृति में जब घुस चुके हैं, तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, ये सब क्या है, सब ज्यामिति का ही पार्ट है। तो ज्यामिति का बेसिक जानकारी हमारे पास रहेगा तब ना आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड की जो परिचय है, यूक्लिड की ज्यामितीय रचनाओं का जो परिचय हो गया, हम लोगों ने यहाँ उसको पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज, शायद जो भी होगा त्रिभुज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।